राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधित बातें ध्यानपूर्वक देखकर सुन रहा था। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा किया और सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकारी शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहला पहर बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिए। वह हिरनी कतार स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया कि हे महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से नियुक्त हुई हूँ। कम केतु वर्ण हिरणी हूँ। पहले अपने पति से मिलकर ने का शीघ्र तुम्हारे समीप हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। मैं अपने बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। वो फटने को हुई तो एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी ने उसको शिकार करने के लिए उत्सुक हो गया। हिरन बोला, व्यर्थ महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगनियों को तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात्रि की सारी घटना उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने मृग को सारी बात बता दी। व्रत, रात्रि जागरण और शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से उसे भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शंकर की अनुकृपा से उसके हृदय में मंगल भाव से भर गया। अपने अतीत के कर्म को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरनी और हिरन समेत सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रेमता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी गिलनी हुई। उसके नेत्रों में से आंसू की लड़ी लग गई। उसने हिरन परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ये थी दोस्तों महाशिवरात्रि की कथा। तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसी अगली नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी। जब तक के लिए राधे राधे।